इस जीवन में हमारे संस्कार होते हैं कि हम अच्छा व्यवहार करते हैं। हमें अपने माँ बाप से उस तरह का संस्कार मिला होता है कि हम सत्य वचन बोलते हैं, हम ईमानदारी के पथ पर आगे बढ़ते हैं। हम जीवन में कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। हम हर तरह से इस दुनिया के सामने खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अपने देश के सामने एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में पेश करना चाहते हैं और इसके लिए हम निरंतर प्रयास रहते हैं। लेकिन ये बताइए कि इस अच्छे होने से हमें क्या मिल जाता है? हमें दुश्वारियाँ मिलती है, हमें कई तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, हमें बहुत तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। कभी कभी हमारी अच्छाई जो है हमारे लिए गले का फंदा बन जाता है। तो इसलिए जीवन में अच्छे बन के ही मत रहिए। जब जीवन में कुछ समय तक आप अच्छे बने रहे और उसका परिणाम आपको बहुत ही खराब मिला, तो भाई जीवन में बिंदास बेफिक्र नायक से खलनायक बन जाइए। किसी की कोई चिंता नहीं, किसी का कोई फिक्र नहीं। किसी के सामने मुझे अब अच्छा नहीं बनना है, मुझे किसी की तारीफ नहीं चाहिए, मुझे सब की शिकायत चाहिए। सब मेरी तारीफ करके मुझे कौन सा बड़ा ओहदा दिलवा देंगे, सब मेरी तारीफ करके मुझे कौन सा ऐसा पुरस्कार दिलवा देंगे जिससे मुझे जो है इस जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। इस जीवन में किसी भी इंसान के द्वारा हमें दिया गया कोई भी पुरस्कार बेमतलब का है, जिसका कोई मोल नहीं है। इसीलिए लोगों की तारीफ पाने के लिए हमेशा दब कर मत रहिए। जीवन में हम डरे रहते हैं, हम सहमे रहते हैं, अपने जीवन में, अपने कार्यस्थल में हमेशा डरे रहते हैं। हम चाहते हैं कि बचपन से जो हमारी छवि रही, हम उसी छवि के आवरण में ताउम्र जो है सिमटे रहे। हमारा व्यक्तित्व, हमारी छवि जो है एक अच्छे व्यक्ति की है, एक अच्छे नागरिक की है, तो वो बरकरार रहे। लेकिन उसके फल स्वरूप हमें क्या मिलता है? हमें कई तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, हमें कई तरह की शिकायतें मिलती है, हमें अपने जीवन में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जीवन में अब अपने आप को बदलिए, विलेन बन जाइए, बेफिक्र बेपरवाह। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन मेरे बारे में क्या कहता है, कौन मेरी शिकायत करता है, कौन पीठ पीछे मेरे लिए रोज षड्यंत्र बनाता है, षड्यंत्र का निर्माण करता है जिससे वो मुझे हानि पहुंचा सके, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं खुद का राजा हूँ। मैं इस जीवन में आया हूँ और अपने हिसाब से इस जीवन को जी कर चला जाऊँगा। रोता हुआ आया था और हंसता हुआ जाऊँगा और अपने कृति से, अपने कार्य से ऐसा मुकाम बनाऊँगा कि लाखों लोगों की आंखों में जो है आंसू छोड़ कर जाऊँगा। इसीलिए अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की परवाह नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बन के रहूँ। मुझे बेफिक्र रहना है, मुझे बेपरवाह रहना है, मुझे मस्त मौला रहना है, मुझे खलनायक रहना है। मैं सीधा शरीफ बनकर देख लिया, लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा। हम सीधे हैं, हम सदाचारी हैं, हम अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि ये डरपोक है, कायर है, बुजदिल है। हम इसे किसी भी तरह से दबा सकते हैं, हम इसे किसी भी तरह से कोई भी गलत काम करवा सकते हैं। तो भाई हर व्यक्ति अपने आप में राजा है। मैं भी अपना राजा हूँ और आज से अपनी जो अच्छी छवि है उस आवरण से बाहर निकलिए और खलनायक बन जाइए और खलनायक बनकर बेफिक्र चलिए। जीवन में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सब कहने को है। खलनायक बनकर हर चिंता फिक्र से जो है मुक्त हो जाइए और मुक्त होकर जो है अपनी सांसों का ध्यान करते हुए, अपने आत्मरूप दीप की ओर केंद्रित होते हुए अपने जीवन का आनंद लीजिए। योग कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने अंदर की यात्रा पर निकल जाइए। कौन हमें पागल कहता है, कौन हमारी शिकायत करता है, कौन हमें बुरा कहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम खलनायक हैं, हम बूढ़े हैं, हम सब के लिए बूढ़े हैं, हम और बूढ़े होंगे।